नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में एक बार फिर से। तो दोस्तों, हम लोग कल नरेशन पढ़े थे, नरेशन में कुछ सवाल किए थे। आज हम लोग 10 से 15 सवाल करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे सवालों का, क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल नरेशन जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, जिसमें हम लोग नरेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला सवाल आपका होगा, सवाल है कि सी सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, आई लव यू। ऐसे सवाल। अब देखिए इसमें करना क्या, आपको दो तीन चीज बताए हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको पहचानेंगे। तो आई लव यू है, इसमें आपका आई जो है सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब आपने इस इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी सेंटेंस आया ना, इसको पहचानिएगा। पहचानिएगा मतलब ये कौन सा सेंटेंस में है। तो आपको पता चल गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। यही असर्टिव सेंटेंस का पहचान है। जब आपने पहचान लिया कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, मतलब ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाला जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में है। तो इसके लिए आपको रूल हम आपको बताए थे कल कि से या से रहता है तो टेल में, सेज रहता है तो टेल्स में, और सेड टू रहता है तो टोल्ड में। तो यहाँ पे सेज टू है तो इसको सीधी सी बात है टेल्स में बदल दीजिएगा, पता है ना। और यहाँ पे सी है तो सी लिख दीजिए, और मी है तो मी लिख दीजिए। और इन्वर्टेड कोमा को बताए हैं रूल नंबर 2 में असर्टिव सेंटेंस का कि इन्वर्टेड कोमा को किससे तोड़ते हैं, डैट से तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डैट लिख दिया। अब एक और चीज आपको बताया है कि इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाले जितने भी प्रोनाउन हैं सबको बदलना होगा एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे आई मिला, यहाँ पे यू मिला, ये दोनों प्रोनाउन है, इसको बदलना है। देखिए आपको एक चीज बताए थे कल, चार्ट बताए थे इसका कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी बहुत है। ठीक है, वैसे मी हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, ईट हो जाएगा, और ये आपका देम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई दिया है। सिंपल 3 सवाल आपको बताया है कल है कि 3 सवाल यहाँ से पूछना है। आई कौन सा पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है। सी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो सब्जेक्ट सी है, सी जो है थर्ड पर्सन में। अब सिंपली आप आई को देखो, आई यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ फर्स्ट पर्सन, खाली यू सेकेंड पर्सन, और ये सब का सब थर्ड पर्सन। तो आई को थर्ड पर्सन में चेंज करना, तो ये रहा आई, आई को थर्ड पर्सन में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, और दे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सी दिया है, सी मतलब किसी फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, तो ही होगा जी, नहीं होगा, ही तो मेल के लिए आता है। इट निर्जीव के लिए आता है, नहीं होगा। दे भी नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि हम लोग बदल दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अब एक और चीज आपको बताएं तो चेंज ऑफ टेंस में, ठीक है, जनरल जो होता है, तो चेंज ऑफ टेंस कब बदलते हैं, वर्ब यहाँ पे जो है लव, ये कब बदलेगा, बदलेगा तभी जब यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है ना, तो इधर का रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदलता है। जैसे सेज लिखा है तो सेज तो पास्ट प्रेजेंट टेंस में हुआ, तो यहाँ का वर्ब बदलेगा जी, बिल्कुल नहीं बदलेगा। यानी जैसे लव है तो लव लिख दो। तो क्या यह सही है, जी नहीं। यहाँ पे सी जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ कैसा वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। यहाँ पे लव है तो लव का एस कर दीजिएगा, सी लव्स होगा। क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पे यू आया, यू जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, यू से संबंधित चीजें समझिए। यू जो है सब्जेक्ट के स्थान पे भी आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आता है। तो याद रखिए जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा ना, तो इस वाले ग्रुप में देखना है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में देखना है। और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा ना, तो इसमें देखना है। ठीक है, तो यू आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। ठीक है, तो आपको पता है यू ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी के अनुसार। अब यू को मी के अनुसार, और मी कौन सा पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन। यानी यू को फर्स्ट पर्सन में देखो, उसको किसमें देखना है, तो ऑब्जेक्टिव केस में देखना है। तो ये रहा यू, यू को फर्स्ट पर्सन में देखोगे ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ भी यू है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में आता है। यहाँ भी यू है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यू को फर्स्ट पर्सन में चेंज करोगे तो क्या होगा,
me ना होगा तो यहाँ पे लिख देंगे she loves me। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो वैसा ही आप एक बार नहीं समझ में आया, दो बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो को, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो she says to me I love you का बन जाएगा she tells me that she loves me। क्लियर है? चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल आपका हो जाएगा, घर पे आप जो है ना क्वेश्चन उठाइए इससे और बना के देखिए। जैसे एक और सवाल है, he says to her कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, ठीक है, I love you। देखिए ये भी बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल बोला he says to her I love you, तो क्या करना है, वही चीज देखना है। यहाँ पे says आ गया और इसके अंदर देखो रिपोर्टेड स्पीच जो है किस सेंटेंस में दिया है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का 3 रूल आपको पता है, से होगा तो टेल में, सेज होगा तो टेल्स में, या सेड टू होगा तो टोल्ड में। सेज है तो यहाँ पे टेल्स में बदल दो, और ही का ही लिखो और हर का हर लिखो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होता होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा किससे, डैड से तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आई बचा, आई आपका फर्स्ट, आई जो प्रोनाउन होता है यू भी प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अब देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आई को थर्ड पर्सन में चेंज करो, तो आई को थर्ड पर्सन में चेंज करेगा तो देख लो भैया यहाँ ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, तो चेंज करेंगे तो ही होगा, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाला जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ही दिया है, तो ही मतलब किसी मेल को इंडिकेट करेगा, तो इसके लिए सी होगा ना, सी होगा ना, इट होगा ना, दे होगा, क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ही। अब जो क्रिया है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो क्रिया बदलेगा, नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो क्रिया बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो जैसे क्रिया है वैसे लिख दो, लव का लव लिखो। लेकिन ही के साथ लव नहीं आता है, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, जबकि लव जो है प्लुरल वर्ब हो रहा है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके अंदर एस जोड़ना पड़ेगा, तो ही लव्स हो जाएगा। और यू सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हर कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो यू ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में देखना है, ना कि सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में देखिएगा गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो ऑब्जेक्टिव केस, यू ये रहा और इसको चेंज करना है थर्ड पर्सन। हर थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन में, तो यू को थर्ड पर्सन में चेंज करोगे तो हिम, हर, इट, देम, इन तीनों में से कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर दिया है, तो हिम तो मेल के लिए आता है, नहीं होगा। हर फीमेल के लिए आता है, ये सही आपका आंसर है। इट निर्जीव के लिए, देम पुल्लर के लिए नहीं होता है, यहाँ पे हर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा कि he tells her that he loves her। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल हम लोग देखते हैं इसका बढ़िया सा। चलिए वीडियो को देखिएगा दोबारा, तीन बार 4 बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उसके बाद केवल देखना ही नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा अनिवार्य से। ठीक है, अगर वैसे करिएगा तब आपसे बनेगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। आई सेड टू देम, आप कहीं से भी कोई ग्रामर का बुक उठाओ जिसमें नरेशन दिया है, ठीक है, और उसको जो है वहां से बनाने का प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, इसे समझो और फिर वहां से बनाने का प्रयास करो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपके एग्जामिनेशन में 3 या 4 नंबर ही 100% दे के जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा तो बिल्कुल आएगा। चलिए अगला सवाल आपका ये है, आई सेड टू देम आई हेल्प यू, आई सेड टू देम आई हेल्प यू, है ना। चलिए अब इस सवाल को हमें क्या करना है, बनाना है। देखिए फिर वही बात, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो इसको असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का रूल आपको बता दिए हैं कि पहला रूल है कि से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को डैट से बदलेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले जितने भी प्रोनाउन है सबको बदलना है, यही तो रूल कहता है। तो अब देखिए ये आपका असर्टिव सेंटेंस ये पता चल गया। और आगे बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। तो पहला रूल कहता है से को टेल में, तो यहाँ पे से है, से टू, तो इसको टेल में चेंज करो तो टेल हो गया। और आई का आई लिख देंगे और देम का देम लिख देंगे। यहाँ तो बिल्कुल आसान है, एकदम लड्डू, इसमें कुछ है ही नहीं है भैया। इन्वर्टेड कॉमा कैसे, डैट से चेंज कर देना है। क्लियर बात है, आई टेल देम डैट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर आने वाले सभी प्रोनाउन को चेंज करना है आपको। तो प्रोनाउन में ये आपका सब प्रोनाउन हो गया और ये भी यू भी प्रोनाउन है और ये हेल्प जो है क्रिया होता है।
अब आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यानी आई को फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है। आई को फर्स्ट पर्सन में ही चेंज करना है। तो ये रहा आई, आई को फर्स्ट पर्सन में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, आई ना होगा, आई ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आई। अब आई को बोला है, आई को चेंज करना है फर्स्ट पर्सन में, तो आई का क्या होगा, आई यहाँ पे है, इसको चेंज कीजिएगा तो आई का आई ना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हेल्प है, तो हेल्प का हेल्प लिख दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है ना तो क्रिया नहीं बदलता है। जैसे से है, से टू है, तो से टू का प्रेजेंट टेंस में है तो इधर का क्रिया जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का क्रिया है वो नहीं बदलेगा, 100% है। तो आई हेल्प। और यू जो है सेकंड पर्सन होता है। देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, देम। देम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यू सेकंड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन में चेंज कीजिए। तब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव केस के जगह पे है कि नहीं यू, यू ऑब्जेक्टिव केस के जगह पर है। तो ये रहा यू और इसको चेंज करना है थर्ड पर्सन में। तो हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है और इट भी हो सकता है, देम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देम जो है ये थर्ड पर्सन में बता रहा है, थर्ड पर्सन में है और प्लुरल को इंडिकेट कर रहा है। तो यू को हम लोग को प्लुरल में बदलना है। हिम तो केवल पुरुष के लिए एक के लिए आता है, हर महिला के लिए, एक निर्जीव के लिए, और प्लुरल के लिए क्या आता है, देम आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देम। यानी आई टेल देम दैट आई हेल्प देम। तो इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, एक पास्ट टेंस से आपको क्या करते हैं बताते हैं। पास्ट टेंस में जो है आपका कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में रहेगा, जैसे सेड टू रहेगा, देन क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोनाउन आप आसानी से चेंज करना सीख गए होंगे, जैसे ये हम आपको बताया है थ्योरी। ठीक है, इसको देखिए 2-3 बार देखिएगा, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए पास्ट टेंस से संबंधित हम आपको बताते हैं। पास्ट टेंस में जैसे आपका क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहता है तो उसको कैसे बनाएंगे, इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए पास्ट टेंस में जैसे आपका क्या है, ही सेड टू मी। देखो भाई, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, आई एम योर फ्रेंड, है ना। ये आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे किस में है, देखिए सेड टू पास्ट टेंस में है। आप पहले हम लोग देख रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में था। तो यहीं पे एक ही चीज, सब वही करना है, सब कुछ वही करना है। लेकिन यहाँ पे वो है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उधर का रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो क्रिया होता है उसको नहीं बदलते हैं। या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो क्रिया उधर का नहीं बदलता है। लेकिन जब पास्ट होगा ना तो हम लोगों को टेंस को बदलना होगा, मतलब क्रिया को बदलना होगा। सिंपल सा यही फंडा है। अब देखिए उसमें क्रिया को बदलना है तो क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जब कभी भी पास्ट टेंस में आता है ना तो क्रिया बदलता है, और क्रिया बदलता है तो देखिए क्या होता है, समझ जाइएगा कि अगर V1 होगा तो उसको V2 में कर दीजिएगा। क्लियर बात है, क्रिया अगर V1 है तो V2 में कर दीजिएगा, और V2 होगा तो हैड प्लस V3 कर दीजिएगा। ठीक है, और हैड प्लस V3 होगा तो नो चेंज कर दीजिएगा। समझे कि नहीं बताइए। क्रिया V1 तो V2 करना है, V2 है तो हैड प्लस V3 करना है, और हैड प्लस V3 है तो ज्यों का त्यों छाप देना है। समझ गए। चलिए अगर देखिए, अगर इज आर एम रहता है, इज आर एम के बाद V4 रहता है तो यहाँ पे वाज वेयर के बाद V4 कर देना है, वाज वेयर के बाद V4 कर देना है। और वाज वेयर के बाद V4 रहता है तो हैड प्लस बीन प्लस V4 कर देना है, हैड प्लस बीन प्लस V4 कर देना है। और हैड प्लस बीन प्लस V4 रहता है तो नो चेंज कर दीजिएगा। बोलिए कितना आसान हो गया, क्या समझे। अगर इजआरएम के बाद V4 है, ठीक है, तो वाज वेयर के बाद V4 कर देना है, मतलब इजआरएम को वाज वेयर में चेंज कर देना है। वाज वेयर के बाद V4 रहेगा तो हैड बीन V4 कर देना है, और हैड बीन V4 रहेगा तो नो चेंज होगा। समझ गए। अब देखिए अगर हैव हैज के बाद V3 रहता है, हैव हैज के बाद V3 रहता है तो यहाँ पे हैड प्लस V3 कर देना है, हैड प्लस V3, और हैड प्लस V3 रहता है तो नो चेंज कर देना है। बोलिए कितना आसान, क्लियर समझ गए।
हैज के बाद V3 तो क्या करना है, हैड प्लस V3, और हैड प्लस V3 तो उसको नो चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वैसा ही अगर हैज के बाद बीन, हैज के बाद बीन और बीन के बाद क्रिया चौथे रूप में आता है, तो आपको क्या करना है, हैड प्लस बीन प्लस V4 कर देना है, हैड प्लस बीन प्लस V4 कर देना है। और जब हैड प्लस बीन प्लस V4 होगा तो ये नहीं बदलेगा, नो चेंज, ठीक है। वैसे कर दीजिएगा, हम आप सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, इजारेम होगा तो वाजवेर में ये आपको पता चल गया। अब देखिए जैसे आपका सेल आ गया, व्हील आ गया, ठीक है, कैन आ गया, तो आप क्या करेंगे, सेल को शुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, व्हील को उड में बदल देंगे, ठीक है। तो इतना ही करना है आपको, ठीक है। मतलब इधर अगर प्रेजेंट में है तो उधर पास्ट दे देना है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो ये सब क्लियर हो गया है तो आप क्या कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने नोटबुक में क्या कीजिए, नोट कीजिए। 4 चीज याद रखना है चेंज ऑफ टेंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, और इसको आप समझ लेंगे तो पक्का बन जाएगा। चलिए देखिए सवाल हम देखते हैं। सवाल है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो देखिए सेड टू आया, सबसे पहले तो जरूरी है कि सेंटेंस को पहचानना। आई एम योर फ्रेंड कैसा सेंटेंस है, तो एसर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में वर्ब भी है और फुल स्टॉप भी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब है, ठीक है। तो ये एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस का आपको स्पेशल रूल बताए हैं कि से रहेगा तो टेल में, सेज रहेगा तो टेल्स में, और सेड टू रहेगा तो टोल्ड में। तो यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिएगा, और ही का ही हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा, ही टोल्ड मी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इन्वर्टेड कॉमा को कैसे, डैट से लिख देंगे। क्लियर बात है, ये भी एसर्टिव सेंटेंस का दूसरा रूल होता है। अब देखिए इसके अंदर आने वाले सभी प्रोनाउन को चेंज करना है। तो आने वाले सभी प्रोनाउन में आई है, आने वाले सभी प्रोनाउन में योर है, दो आई और योर। अब देखिए तो आई जो है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आपको बताए हैं कि आई जब ही थर्ड पर्सन रहता है तो क्या करते हैं, सिंपल सा चीज है। इसको आप लिख लिए हैं, चलिए लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपको ये बताया गया है कि ही, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। जब भी क्वेश्चन बनाने बैठिएगा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कितना आसान हो जाता है आपके लिए। मी, अस, यू, हिम, हीज, इट और देम, सॉरी हर और इट। चलिए तो ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। ही जब थर्ड पर्सन में है तो देखिए क्या होगा, ही जब थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पे ही थर्ड पर्सन में है, देखिए। तो आई को मतलब ये फर्स्ट पर्सन को क्या करना है, थर्ड पर्सन में चेंज करता है। ये रहा फर्स्ट पर्सन, और थर्ड पर्सन में चेंज कीजिएगा तो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ही है तो हमको क्या चुनना है, ही चुनना है, ठीक है। यानी कि सिंगुलर में चुनना है और ये भी आपका मेल में होना चाहिए। तो मेल के लिए आया है ही तो ही हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे क्या भर देंगे, ही। अब देखिए सेड टू यानी कि क्रिया, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, मतलब सेड टू है। तो जब सेड टू है तो इजारेम को किस में बदलते हैं, वाज वेयर में बदलते हैं। तब यहाँ पे वाज होगा कि वेयर होगा, इस बात पे क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इजारेम एम है तो वाज या वेयर बदलेंगे। तो ही के साथ वेयर लगता है जी, नहीं लगता है, नहीं लगता है, ही के साथ वाज लगता है, समझ गए। तो ही के साथ वाज आएगा। योर है, योर सेकंड पर्सन में आता है कि नहीं, योर सेकंड पर्सन में आता है। तो देखिए ये भी बता देते हैं आपको, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, ठीक है, इट्स और ये आपका देयर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, योर है। योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको बताया है कि जो जिस हिस्से में रहेगा, मतलब जिस लाइन में रहेगा, जैसे ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तब हम अब योर को देखना है ना, योर को चेंज करना है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। तो अब इसमें नहीं देखेंगे, योर वाला में देखेंगे। तो योर यहाँ पे है, इसको चेंज करेंगे। चलिए तो इसमें जो आपका योर है ना, योर सेकंड पर्सन है, देखिए यहाँ पे योर है, योर सेकंड पर्सन है, इसको भी चेंज करना होगा क्योंकि प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो जब ये सेकंड पर्सन है तो ये जाएगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब आपको योर में देखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है,
किसमें, योर में देखना है फर्स्ट पर्सन कौन सा, तो ये रहा योर। योर में फर्स्ट पर्सन जाओगे तो माई भी हो सकता है और आवर भी हो सकता है, माई और आवर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तब यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, मी है, तो मी के लिए क्या होगा, माई का ना प्रयोग होगा, तो ही वॉज माई। और यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड का फ्रेंड। तो ये पास्ट टेंस से संबंधित समझ में आ गया। इसके अलावा और भी हम क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस चीज को समझिएगा और घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये आप समझ गए, छोड़ देने से नहीं होगा। आप कोई भी ग्रामर का बुक उठाओ जिसमें नरेशन दिया है, वहां से इस वीडियो को देखो, ठीक है। और देन जब आप जो है क्या करो, किताब उठा के वहां से प्रैक्टिस करना चालू करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।